ये रो रहा है, बिलक रहा है, कभी इधर जा रहा है। विष्णु है भैया, मेरी जगह। बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक टाइम में। आज की खबर खास इसलिए है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति सावधानी बरतने के बाद भी प्रताड़ित है। आपको पूरा मामला समझाते हैं। ये दुकान है मथुरा शहर के ऊंचे गांव सौंक रोड पर। इस दुकान के बगल में है एक शोरूम। पीड़ित व्यक्ति जिसका नाम विष्णु है सौंक रोड के पालीखेड़ा का निवासी है। विष्णु की दुकान शोरूम के बिल्कुल बराबर में है। विष्णु अपनी दुकान के बराबर में एक दीवार लगाना चाहता है अपनी स्वामित्व भूमि दुकान पर, लेकिन शोरूम वाले इस दीवार को लगने नहीं दे रहे। ये ईंट और सीमेंट डला हुआ है, इसे 8 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन ये विष्णु अपनी दुकान के आगे दीवार नहीं लगा पा रहा है। इस घटना को देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये योगी बाबा का प्रदेश है। पीड़ित विष्णु ने मथुरा पुलिस प्रशासन से शिकायत की है और जिला प्रशासन ने न्याय का भरोसा दिया है। पुलिस प्रशासन भी पीड़ित के साथ है। अब बस देखना ये बाकी है समाज की सबसे बड़ी समाज सुधारक संस्था पुलिस कब अपनी जांच के बाद दोषियों को सुधारेगी, क्योंकि ये पीड़ित मजबूर है और मजबूर पीड़ित सभी के साथ केवल पुलिस ही खड़ी होती है। नेता लोग भी अपने वोटर का ही साथ देते हैं, लेकिन पुलिस ही एकमात्र ऐसी बड़ी ही संस्था है जहां न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी पब्लिक टाइम की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। जल्दी ही दर्शकों को आगे होने वाली मथुरा पुलिस की कार्यवाही के बारे में बताएंगे। वेलकम बैक सुनिए टू क्या पब्लिक कुछ टाइम। कहा है पीड़ित ने। आज हमारे साथ एक पीड़ित है। पहले पूरी जानकारी इन पीड़ित से ही हम लेते हैं, क्या बात है क्या नहीं बात है, और क्यों ये थोड़ा भावुक हैं, क्यों परेशान हैं, क्या हुआ है इनके साथ। बात हमको छोटी सी बता दें, कोई इनकी निजी प्रॉपर्टी है, निजी दुकान है, वहाँ पे जो इनके पड़ोसी हैं इन्हें दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं, इनके साथ मारपीट की है, मारा है, पीटा है और गाली गलौज करके मारने तक की धमकी दी है। क्या बात है भैया जी, क्या नाम है आपका? विष्णु है भैया जी मेरा नाम। विष्णु जी, क्या पूरा मामला है, क्या बात है पूरी, एक बार खुल के इनको बताओ। मेरी जगह है वहाँ पर, मेरी ज़मीन है। कहाँ पे है जगह आपकी? ऊंचे गांव पर, सौंक रोड पर। सौंक रोड पर है, ऊंचे गांव पर। और तुम्हारी मैं अपनी जगह में ही दीवार लगा रहा हूँ। और उसके बगल में मेरे शोरूम है। शोरूम वाले में आते हैं ग्राहक तो मेरी जगह पर थूकते हैं। और थूक के और मैं कहता हूँ भैया क्यों थूक रहे हैं, तो मेरे से यूँ कहते हैं भैया ले और मादर चौथ ले और थूक दूँ। और मैं उसको आगे से रोज़ रोज़ की इस समस्या को हल करना चाहता हूँ। मैं अपनी जगह में ही, अभी मेरी जगह छूटी हुई है मेरे कागज़ में से जो अच्छा, है। आपने शिकायत जब आपके साथ मारपीट की थी तो आपने पुलिस प्रशासन से शिकायत दर्ज की? करी थी 112 भी नंबर बुलाई थी, 100 नंबर भी पुलिस वाली। फिर क्या हुआ? वो बहला पुचकार के भगा दिए तुम्हारे। मेरे से तो कह रहे थे वानी भैया हमारा कोई वो मैटर नहीं है जे। हाँ, और तुम्हारी क्या रिश्तेदारों के सामने बात हुई, कहा फलान हुए। रिश्तेदार जो फिर तुम्हारे चले गए और उसके बाद फिर रिश्तेदार जी आए तो रिश्तेदारों के सामने बात करते ही फिर मानेंगे तुम धरती में मिला देंगे तुमको साले, और बाउंड्री लगा जाए। मेरी बाउंड्री में करा रहा था, उसमें लात दे के तोड़ दी मेरी बाउंड्री। और फिर मेरे को पीछे से आके शोरूम में से उसके लड़के ने बम मार दे दी। फिर एक बड़ा भाई आया, उसका बड़े भाई ने 4-5 को लोंडों को लेके आया, लड़कों को। उसने फिर लात दे घुसा मेरे मार दी, करी सिर शरीर छाती में सख में दाई दान रजाई की तरह दूध दिया मैं भैया। तो ये सारी बातें आपने प्रशासन के सामने रखी? हाँ मैंने कही थी भैया, वीडियो भी दिखाई थी मैंने, वीडियो है मेरे पास। तो आपकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एफआईआर की जो कॉपी है एसएसपी ऑफिस से थाना मोगर्रा भी जा चुकी है, और कुछ धाराएं हैं, वो जो धाराएं भी लगाई गई हैं। आपके प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हो या नहीं हो? मेरा काम ही नहीं हो रहा तो मैं कैसे संतुष्ट हूँ। मेरे को बार बार धमकी दे रहे हैं कुछ नहीं होगा। उसके साथ आते हैं, चौकी पर आए थे एक पुत बान की थाने वाले दरोगा जी कह रहे थे कि बान तेरा न्याय कराएंगे, तेरी जो जगह है वहाँ तक कराएंगे। नहीं, ये विष्णु जी, ये जो बात बिल्कुल सत्य है। अगर ये मामला जिला प्रशासन पर है, पुलिस अगर आपसे कह रही है न्याय दिलाएंगे, तो ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि ये जो है ना योगी सरकार है। और यहाँ मथुरा की पुलिस, आपको ये भी बताते हैं, ये जो तत्परता है ना पुलिस की, वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही सुदृढ़ है। तो आपको जो न्याय की जो बात दरोगा जी ने कही है, तो आप निश्चिंत रहो। और आपकी एफआईआर की रिपोर्ट में कुछ जो धाराएं हैं, वो जो धाराएं बताई गई हैं, और ये जो पुलिस प्रशासन ने लिखी हैं आपके लिए, तो पहली बात तो ये है कि आप इतना डिमोटिव ना हो। पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है राज्य के और आपके डिस्ट्रिक्ट के कोई भी छोटे तबके से लेके बड़े तबके का आदमी परेशान ना हो। केवल ये पुलिस आपकी सेवा के लिए है। और जब आपसे बोल दिया है ना पुलिस दरोगा जी ने कि आपके साथ न्याय होगा,
तो आज हम भी आपसे बोल रहे हैं कि न्याय होगा, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 2023 1991 लगाई है, जिसमें कि दंगा करना और इसका सज़ा भी 2 साल की सज़ा है इसमें, और जुर्माना भी है। और ऐसा भी है कि दोनों जुर्माना और सज़ा दोनों भी हैं। और एक भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 2023 में 352 लगाई है, जिसमें 2 साल तक जेल है। ठीक है जी। और इसमें ये क्यों होती है, जानबूझकर कोई अगर तुम्हें गाली दे रहा है तो ये धारा 352 लगती है। इसमें 2 साल तक की आपको क्या है ना कि उन जो आपके साथ गुंडागिर्दी की है वो 2 साल तक उनको जेल तक भी जाना पड़ सकता है। 115 जानबूझ के शरीर को चोट पहुंचाना, इसमें 10,000 तक का जुर्माना है। और इसमें भी सज़ा का प्रावधान है, और सज़ा और जुर्माना दोनों इसमें भी एप्लीकेबल है। तो हम आपको प्रशासन की कार्रवाई बता रहे हैं जिन्होंने ये जो कार्रवाई कर दी है, और आपको इतनी भी संतुष्टि हम दे रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे पास प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इसमें 351 डराना और धमकाना, इसमें भी 2 साल तक की सज़ा है। तो 326 तोड़फोड़ करना, गुंडागिर्दी करना, ये सारी धाराएं हैं पुलिस प्रशासन ने आपकी शिकायत पर दर्ज की हैं। और आप निश्चिंत रहो, आपकी जो आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। जब दरोगा जी ने आपसे बोल दिया है न्याय होगा तो आप निश्चिंत हो जाओ। और इतना भी हमको विश्वास है अपनी मथुरा पुलिस पर कि उनके 2 हवलदार आके खुद आपकी बाउंड्री लगवा के जाएंगे। क्योंकि नहीं, मैं बताऊं, क्योंकि कानून व्यवस्था मथुरा शहर की सुदृढ़ है। और मथुरा शहर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ है। जब से योगी महाराज हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो ना तो कोई गरीब प्रताड़ित हो सकता है, ना कोई गुंडागिर्दी कर सकता है। तो आगे देखने वाली बात है कितनी जल्दी इनको न्याय मिलता है। और इनकी एक छोटी सी बाउंड्री है जो कि जो लगाना चाहते हैं, उस बाउंड्री के पीछे इनके साथ मारपीट हो चुकी है, इनको भगा दिया गया है, इनकी बाउंड्री भी तोड़ दी गई है। जो कि CCTV की जो फुटेज है वो हम अपनी रिपोर्ट में संलग्न कर रहे हैं। बाकी और भी कुछ आप जिला प्रशासन से कोई विनती करना चाहते हों, क्योंकि देखो जिला प्रशासन आपके जो क्षेत्र में ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। आपके ब्लॉक प्रमुख विपिन जी हैं, आप उनसे जाके मिलिए। वो गरीबों के जो बोलते हैं ना, गरीबों के मसीहा हैं। तो आप इन लोगों से जाके मिलिए। और जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी है, क्योंकि इन जिला प्रशासन की कार्रवाई का भी एक सिस्टमेटिक वे होता है। वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद उसमें 1-2 दिन की देर हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है विष्णु जी, हम अपनी रिपोर्ट में जिला प्रशासन से फिर पुनः एक विनती कर रहे हैं, आप पूरे साक्ष्य देखिए, आप पूरी बात देखिए। अगर कोई दबंगई कर रहा है तो उसको दबंगई करने से रोकिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। हम लोग एक छोटे से लेके एक बड़े तबके तक का आदमी केवल चैन से सांस लेते हैं तो केवल आपकी वर्दी आप लोगों की वजह से लेते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें ही नहीं, द पब्लिक टाइम को भी नहीं, और हमारी जो भी जनता हमें देखती है, समझती है, सुनती है, सबको पूर्ण विश्वास है अपनी मथुरा पुलिस पर। अपने आपके जो हमारे जो दरोगा जी हैं उन्होंने साफ बोला है कि आपके साथ न्याय होगा, तो आप बेफिक्र रहो। और भी कोई बात अगर आप कहना चाहते हो तो एक बार अवश्य कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मेरी ज़मीन है, मेरे को दबंगगिरी देते हैं, उसके साथ आते हैं तो, और वो भी यूँ कहते हैं कि माने कि तेरे को धरती मिला देंगे। तेने आज तक जीवन में क्या केस लड़े आज तक, तू क्या लड़ता चाहे, मेरे तो हज़ारों केस चल रहे हैं तुम्हारे मेरे साथ, तो तेरे को जान से मार देंगे साले, धरती में मिला देंगे, पर छोड़ेंगे नहीं तेरे को। जैसे मैं कितनी दबंगगिरी दे रहा है आज, कितने जाते आकर मैं, तू कितनी दे, तेरे को लगन देंगे नहीं, धरती में मिला देंगे तेरे को। और तुम्हारी सर एक जो है कि मेरे को आते हैं दरोगा साहब, आते हैं बिल्कुल आते हैं, कुछ कहते हैं, जब फिर दोबारा आते हैं तो कुछ कहते हैं, परंतु न्याय नहीं मिल रहा मेरे को सर। नहीं, न्याय के लिए आप निश्चिंत रहें। पूरे सारी बातें देखो, आपकी बातें जो केवल जिला प्रशासन ही नहीं, प्रदेश प्रशासन भी आपकी बातों को सुन रहा है। और ये बातें हम आपसे कल भी पूछेंगे, परसों भी पूछेंगे कि आगे क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है। ज़रूरत पड़ती है तो हम संबंधित दरोगा जी साहब से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे। हमारे जो SP सिटी हैं कि उनके जो कार्य करने का तरीका है वो निर्दोषों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, गरीबों की भलाई में अपने आप को सर्वोपरि आगे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है
आगे 1-2 दिन में इनके साथ इनकी दुकान पर बाउंड्री हो जाए। छोटी बाउंड्री है, एक दिन का काम है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन पिछले 8 से 10 दिन से ये ईंट पड़ी हुई हैं, सीमेंट वजर फुट पड़ा हुआ है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या केवल दबंगई चलेगी? नहीं, दबंगई नहीं चलनी चाहिए। आम लोगों का ही प्रदेश है, सब लोग खाते हैं, सब लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं। ये बच्चा जो है लाइट का काम करता था, लाइट का काम करते एक बिजली के पोल से नीचे गिरा, इसका शरीर पूरा डैमेज हो गया। शरीर डैमेज होने के बाद इसने मेहनत की, मेहनत करके अपनी दुकान खरीदी, एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान इसने ओपन की और आज इस दुकान पे वो चला नहीं पा रहा है। व्यवसाय है, ये कोई गुंडागिर्दी नहीं करता है, ये कोई फालतू की चोरी नहीं करता है, ये कोई डकैती नहीं डालता है। ये 1-1 रुपया जोड़ता है, लोगों का काम करता है, काम करने के बाद अपनी दुकान खोली है। दुकान खोलने के बाद आज ये रो रहा है, बिलख रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग आप ही करोगे और कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।